स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये है प्रयागराज का मौनी अमावस्या का दिन। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य गंगा स्नान को चले तो प्रशासन ने उनको रोका, उनके साथ धक्का मुक्की की और उनके जो शिष्यों को कहते हैं कि बाल पकड़ पकड़ कर पुलिस खींच के ले गई, ऐसा आरोप लगाया शंकराचार्य ने। उधर प्रशासन का कुछ और ही कहना है। प्रयागराज के संभागीय आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कही और उन्होंने बताया कि हमने कभी किसी साधु संत की बेइज्जती नहीं की है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन व्यवस्था बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि व्यवस्था कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आए थे और उन्होंने पांडुपुल बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पांडुपुल 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर, और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे। और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोड पर। संगम रोड पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएँ, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो। उधर शंकराचार्य का कहना था कि हमारे साथ ये जो दुर्व्यवहार किया गया है ये जानबूझकर किया हुआ है और किसी के इशारे पे किया है। इस दुर्व्यवहार का कारण क्या है, आइए हम ये भी समझते हैं। जैसा कि वे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनका टकराव हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, योगी जी से और जो और शंकराचार्य हैं, रामभद्राचार्य हैं, उनसे हमेशा होता रहा है। यही कारण है कि उनका ये आरोप है कि किसी के इशारे पर हमको बेइज्जत किया गया है। देखिए, इन्होंने इससे पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्तिंध एव सह, आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आपका हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं, तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो,
आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो और आप उस पार्टी के नेता के पूरी तरह से पक्ष में हो, उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्रीमुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज प्रशासन ने शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से मना कर दिया और इन्होंने नोटिस दिया। देखिए इस पर क्या कहा शंकराचार्य ने। शंकराचार्य हैं कि नहीं, माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। फकत मुरली बजाने से कन्हैया हो नहीं सकते, जिसे राधा कहे मोहन वही घनश्याम होता है। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। ये उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। हाँ, अरे भाई देखो, बीच का रास्ता, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम आपको जितना साधुवाद दे कम है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने, अभी मुक्तेश्वरानंद धाम के सन्यासी ने 12 बजे या 9:47 से जो घटना शुरू होती है, लगभग 11:30-12 बजे तक, जिसके बारे में वहां से हटा करके उन लोगों ने समझा कि खत्म हो गया। रात के 1 बजे तक पालकी पर बैठ करके मौका दिया। इतना मौका कौन देता है किसी को अपनी भूल सुधारने के लिए, बताइए? अगर भूल नहीं सुधारी गई है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। हमने पूरा मौका दिया। अगर वो शाम तक भी आते और कहते कि गलती हो गई, चलिए कम से कम स्नान तो कर लीजिए, तो हम तैयार थे कि स्नान करने के लिए जाएंगे। हमने यहाँ पे सबको कह भी दिया था कि अगर वो आएंगे हम जाएंगे। बीच में कई लोग वार्ता के लिए भी आए, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, कुछ प्रशासन के लोग थे, वो आए कि ऐसा कर दें तो ऐसा कर दें। हमने कहा हाँ, तो हमने पूरा मौका दिया। रात को 1 बजे तक हम बैठे रहे। अगर वो आते, आके हमको ले चलते, कह देते कि क्षमा याचना। क्षमा याचना शब्द ऐसा है कि वो कह भर दिया जाए, उसके जवाब की अपेक्षा नहीं होती है। वो कहते और लेके जाते, स्नान करा लाते, हम क्या करते? हमारा जीवन धन्य होता ना। लेकिन हमको ये टेक तो ना रखनी पड़ती कि अपना शिविर होते हुए भी हम बाहर दरवाजे पे बैठे। आप समझो ये कितना कठिन होता है। हाँ, बात यह है कि हमको ये जानकारी नहीं है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे।
अपने ही प्रश्नों में इतने उलझे रहे कि इसका पता ही नहीं चला। महाराज जी आखिर ट्रंप कौन है? हाँ, ट्रंप कौन है? आपने इशारे में कहा ट्रंप ट्रंप आपकी हत्या कौन कराना चाहता है पीछे? किसने ये साजिश? हमने ये देखिए जिस समय ये कहा उसी समय कह दिया। अमेरिका की न्यूज एजेंसी उस कमरे के फोटोग्राफ निकाल के लाती है, क्या भारत की ला पाएगी, आपके ऊपर डाल दिया। आप लोग निकालिए, हम तो कह रहे हैं। फैसला हो चुका। हम इस टेक को कायम रखेंगे। प्रयाग हमारा पुण्य क्षेत्र है, हम आएंगे, शिविर हमारा लगेगा, गतिविधियां चलेंगी, लेकिन हम कभी भी शिविर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, फुटपाथ पर रहेंगे। चाहे जिंदगी चली जाए, अब फुटपाथ पर हम रहेंगे तब तक जब तक कि भूल का सुधार सही ढंग से नहीं किया जाता है और चारों शंकराचार्यों को आश्वस्त नहीं कर दिया जाता है कि आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। हाँ, नहीं है, हमारे यहाँ पूर्णिमा तक चलता है। माघ की पूर्णिमा तक मेला होता है। हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी यात्रा प्रेरणा यात्रा चल रही है, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी पूरी हो तब हम जाएं। पूर्णिमा तक तो मेला है ही। हाँ, ये देखिए, यही आपका प्रयाग क्षेत्र है, कुंभ का मेला। 3 शंकराचार्य एक साथ खड़े होकर के धर्मादेश जारी कर रहे हैं। ये हैं, इसमें हम हैं कि नहीं है, देख लो। शंकराचार्यों के साथ कौन खड़ा होता है? शंकराचार्य। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाली खबरों के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आप तक हमारे नए नए नोटिफिकेशन पहुंच सके। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।